सैनहॉक 2.0 सही सुना आपने। अपडेट 0.19.0 3D इमोजी बबल फीचर। ये अमेजिंग फीचर गाइस न्यू अपडेट के चीयर पार्क के अंदर आया है। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है गाइस जो आने वाले अपडेट के साथ रिलीज होने वाला है। ऑटो पिकअप स्कोप के इशू से हमें छुटकारा मिल जाएगा। हेलो गेमर्स, कैसे हो आप? क्या हाल है? आई होप सब ठीक हो। और गाइस आप देख रहे हो नेचुरल वाईटी और मैं आपके लिए लेकर फिर से हाजिर हूँ पबजी मोबाइल में आने वाले कुछ बेहतरीन नए फीचर्स। ये हमारी अमेजिंग न्यू फीचर्स इन पबजी मोबाइल वाली सीरीज का 5th पार्ट है। सो अगर आपने पिछले 4 नहीं देखे हैं तो उसके लिए चैनल जरूर चेकआउट कर लेना। आओ फिर फटाक से वीडियो शुरू कर देते हैं। सैनहॉक 2.0 सही सुना आपने। मैड मिरामार या मिरामार 2.0 और इरांगल 2.0 के बाद ये एक नया मैप सैनहॉक 2.0 रिलीज होने जा रहा है। जिस तरह से सैनहॉक का पहला मैप सबसे पहले पीसी वर्जन में आया था और उसके बाद मोबाइल के अंदर, ठीक उसी तरह से ये भी सबसे पहले पीसी में आएगा। ये न्यू बूट कैंप की कुछ इमेजेस हैं जो पबजी की डेवलपर टीम ने रिलीज की हैं। एंड सैनहॉक के दोनों वर्जन्स के बूट कैंप में क्या क्या डिफरेंस होने वाला है ये आप बहुत ही आसानी से इस कंपैरिजन में देख सकते हो। सैनहॉक 2.0 के बूट कैंप के अंदर बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स बढ़ा दिए गए हैं और जो सेंटर मेन बिल्डिंग है उसके भी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। सो जैसे ही पबजी की डेवलपर टीम इसके कुछ और लीक्स रिलीज करती है मैं आपके लिए उन्हें भी ले आऊंगा। न्यू 3 व्हीलर मोटरसाइकिल। आप में से जिन लोगों को अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है मैं उनके लिए बता देता हूं कि पबजी मोबाइल का यामाहा के साथ कोलैबोरेशन हो गया है। और जिस तरह से वॉकिंग डेड के साथ कोलैबोरेशन होने पर एक डैरल डिक्सन की न्यू मोटरसाइकिल स्किन रिलीज हुई थी, ठीक वैसे ही यामाहा के साथ हुए कोलैबोरेशन के बाद एक न्यू यामाहा मोटरसाइकिल स्किन रिलीज की जाएगी एक इवेंट में। इस नई मोटरसाइकिल की खासियत ये है गाइस कि ये 2 सीटर होते हुए भी 3 व्हीलर है। भाई मुझे तो ये न्यू मोटरसाइकिल स्किन बहुत ही जबरदस्त लग रही है। आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में बताओ। न्यू एंड इम्प्रूव्ड इंस्टेंट बैन फीचर। इस फीचर को यूज करते हुए हम प्लेयर को एक पूरे मैच से बैन करवा सकते हैं। गाइस ये वाला फीचर तो पबजी मोबाइल में ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है, इसलिए आप में से कुछ लोग तो इसके बारे में पक्का जानते होंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस फीचर के रिलीज होने के बाद भी ऐसे बहुत सारे पबजी मोबाइल प्लेयर्स हैं जो इसके बारे में अब तक नहीं जानते हैं। तो अगर आप भी उन कुछ स्पेशल प्लेयर्स में से एक हो जो इस फीचर के बारे में पहले से ही जानते थे तो मुझे इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और जो प्लेयर्स नहीं जानते हैं उनके लिए फटाक से देख लेते हैं कि इंस्टेंट बैन फीचर किस तरह से वर्क करता है। अगर किसी भी क्लासिक मैच के दौरान हमारा कोई भी इरिटेटिंग टीममेट हमें नॉक या फिनिश करने की कोशिश करता है तो ये तो आप जानते ही हो कि यस सेलेक्ट करने से हम अपनी क्रेट को लॉक कर देंगे और पूरे मैच में कोई भी प्लेयर हमारी क्रेट में से कोई आइटम निकाल नहीं पाएगा। और हो सकता है ये भी आप जानते हो कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक ऑप्शन है जिसको ओके प्रेस करने से हम उस टीममेट की मेरिट को भी ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर एक से ज्यादा टीममेट ने उसकी मेरिट ड्रॉप कर दी तो वो आगे आने वाले कुछ क्लासिक मैचेस स्क्वाड मोड में खेल ही नहीं पाएगा। लेकिन इन दोनों एग्जिस्टिंग फीचर्स के अलावा ऐसा एक और अमेजिंग फीचर है गाइस जिसको यूज करते हुए आप अपने किसी भी टीममेट को बैन कर पाओगे जिसने आपको मारने की कोशिश की। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अगर आपको आपका कोई भी इरिटेटिंग टीममेट नॉक करता है तो आपको रिवाइव नहीं होना है, क्योंकि अगर आप उस मैच में मारे भी जाओगे तो आपकी रेटिंग पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसे ही आपका कैरेक्टर ब्लीड आउट होने के बाद फिनिश हो जाए बस आपको रिपोर्ट ऑप्शन पर जाना है और लिस्ट में से उस इरिटेटिंग टीममेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है जिसने आपको नॉक किया था। फिर आपको एक ग्रीफिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देना है और आपका वो शैतान टीममेट जहां भी होगा वहीं फ्रीज हो जाएगा। अगर वो क्लासिक मैच में किसी व्हीकल के अंदर भी बैठा हुआ कहीं जा रहा होगा तो भी उसका कैरेक्टर उस व्हीकल में से कूद जाएगा और जहां पर है वहीं फ्रीज हो जाएगा। और उस प्लेयर को अपनी स्क्रीन पर साफ साफ ये मैसेज बड़े बड़े अक्षरों में दिख जाएगा कि उसने इस मैच में जो बहुत बड़ी गलती की है उसकी वजह से उसे बैन कर दिया है आपने। गाइस ये अमेजिंग इंस्टेंट बैन फीचर हर उस इरिटेटिंग और शैतान टीममेट के मुंह पर एक करारा चांटा है जो अपने टीममेट्स को मैच में खामखा नॉक करते हैं। और एक मैच से बैन हो जाने के बाद वो टीममेट फिर आपको तो क्या दोबारा जिंदगी में लौटकर किसी को भी नॉक करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। रियलिस्टिक कैरेक्टर इमोट्स। गाइस इनिशियली जो इमोट्स पबजी के अंदर यूज होते थे वो कंप्लीटली एनिमेटेड थे, लेकिन ब्लू होल का हमेशा से यही विजन रहा है कि वो इस गेम को मोस्ट रियलिस्टिक गेम एवर बनाना चाहते हैं। सो गाइस आप में से जो लोग नहीं जानते हैं वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से पबजी मोबाइल के रियलिस्टिक इमोट्स बनाए जाते हैं। और यही दोनों वो लेजेंडरी डांसर्स हैं जो पबजी के हर इमोट को ये स्पेशल सूट पहनकर बनाते हैं। सो आपका वो फेवरेट इमोट जो आप पबजी के हर मैच में यूज करते हो उसे इन दोनों ने ही बनाया है।
सीजन 14 न्यू इवेंट बर्निंग मैन मोड। आपको याद होगा इस इवेंट के कुछ लीक्स मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर भी दिखाए थे, लेकिन वो सब सिर्फ इरेंगल मैप के ऊपर थे और ये न्यू मोड मिरामार मैप के अंदर भी आने वाला है। एक्चुअली ये न्यू इवेंट बर्निंग मैन मोड बेस्ड है एक बर्निंग मैन फेस्टिवल के ऊपर। ये बर्निंग मैन फेस्टिवल अमेरिका में सेलिब्रेट किया जाता है और इसीलिए ये बर्निंग मैन मोड रिलीज होने वाला है। अब क्योंकि सीजन 14 का अपडेट 0.19.07 जुलाई को रिलीज होने वाला है, तो ये न्यू बर्निंग मैन मोड इवेंट भी 7 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में ही आएगा। न्यू लिविक मैप सीक्रेट हिडन फीचर्स। तो पबजी मोबाइल के लिविक मैप की डेवलपर टीम से जब उसके सीक्रेट हिडन फीचर्स के बारे में कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने उसका ये जवाब दिया। न्यू लिविक मैप के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट हिडन इंटरैक्शन फीचर्स ऐड किए हैं उन्होंने जो अब तक के पिछले किसी मैप में नहीं थे। जैसे कि लिविक मैप के वाटरफॉल को उन्होंने इतना रियलिस्टिक बनाया है कि जैसे ही हमारा कैरेक्टर वाटरफॉल के अंदर जाएगा, वाटरफॉल के आसपास वाले पानी का फ्लो इतना ज्यादा होगा कि हमारे कैरेक्टर के लिए वहां पर रुक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे रियल वाटरफॉल्स में होता है। या फिर ये कि वाटरफॉल के पास एक सीक्रेट लोकेशन में कुछ मोटरबोट्स भी स्पॉन होंगी और इन मोटरबोट्स को यूज करते हम यहाँ पर स्टंट भी मार सकते हैं और नीचे लूट कर रहे एनिमी पर सरप्राइज अटैक भी कर पाएंगे। सो ऐसे ही और भी बहुत सारे छोटे छोटे न्यू सीक्रेट हिडन फीचर्स ऐड किए गए हैं इस न्यू लिविक मैप के अंदर। जैसे ही बाकी के फीचर्स मुझे पता चलते हैं मैं आपको उनके बारे में भी बता दूंगा। न्यू एंड इम्प्रूव्ड सुपर एक्सप्लोसिव्स। फ्यूचर में हमें पबजी मोबाइल में ऐसे खतरनाक एक्सप्लोसिव आइटम्स यूज करने के लिए मिलने वाले हैं जिनका डैमेज अभी के एग्जिस्टिंग आइटम्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। ये इम्प्रूव्ड सुपर एक्सप्लोसिव्स पबजी पीसी में रिलीज कर दिए गए हैं और पबजी मोबाइल टीम ने भी इनके बारे में अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइस ये अब तय हो चुका है कि C4 या फिर इसके जैसे और भी सुपर एक्सप्लोसिव्स इरेंगल 2.0 मैप के आ जाने के बाद पबजी मोबाइल में भी रिलीज किए जाएंगे। मेरा मतलब है ग्लोबल वर्जन में, क्योंकि चाइनीज वर्जन में तो ऑलरेडी इरेंगल 2.0 रिलीज हो चुका है। अपडेट 0.19.0 ऑटो पिकअप स्कोप फीचर। ये ऑटो पिकअप स्कोप एक ऐसा खराब फीचर है जिसे हटाने की मांग पबजी मोबाइल में बहुत वक्त से हो रही थी। एंड अपडेट 0.19.0 जिसकी रिलीज डेट 7 जुलाई है, उसके अंदर ये फीचर इम्प्रूव कर दिया गया है। इस फीचर के आ जाने के बाद हम जैसे ही सेटिंग्स में से इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे गाइस, ऑटो पिकअप स्कोप के इशू से हमें छुटकारा मिल जाएगा। अपडेट 0.19.0 एस बैज फीचर। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है गाइस जो आने वाले अपडेट के साथ रिलीज होने वाला है। इस फीचर के अंदर हमें कुछ नए तरह के स्पेशल बैज मिलेंगे, डायमंड बैज, क्राउन बैज और एस बैज। अभी तक कुछ ऐसा होता है कि हर सीजन एंड हो जाने के बाद हमारे टियर रीसेट हो जाते हैं और हमें उस सीजन के एस टाइटल और कॉन्करर टाइटल मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक ही सीजन के होते हैं और एक बार में एक ही सीजन के टाइटल को इक्विप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी प्लेयर एक से ज्यादा बार हाईएस्ट टियर तक पहुंच चुका है तो उसके लिए कोई भी ऐसा स्पेशल डेडिकेटेड बैच नहीं था जिसे शो करने से ये पता चल जाए। और इसीलिए ये न्यू फीचर एस वर्जन एवोल्यूशन या फिर एस बैच फीचर रिलीज होने वाला है। हम जैसे ही सीजन के अंदर डायमंड टियर पे पहुंच जाएंगे हमें डायमंड बैच मिल जाएगा, क्राउन टियर पे पहुंच जाएंगे तो हमें क्राउन बैच मिल जाएगा और जैसे ही हम एस टियर पे पहुंच जाएंगे हमें ये एस बैज मिल जाएगा। लेकिन इस एस बैज की एक और खासियत है, वो ये है कि हम आने वाले सीजन्स में जितनी बार एस पर पहुंचेंगे गाइस, इस बैच के अंदर उतने ही बैज ऐड होते जाएंगे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ एस बैजेस में ही होगा, डायमंड और क्राउन में नहीं होगा। सो जैसे कि अभी इस एस बैज पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई भी पहली बार ही इस एस बैज तक पहुंचा है, यानी कि एस टियर तक पहुंचा है। और नेक्स्ट सीजन में जब कोई प्लेयर 2 बार एस टाइटल तक पहुंच जाएगा तो उसको एस 2 बैज मिल जाएगा, 3 बार एस टियर पर पहुंच जाएगा तो एस 3 बैज मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ओवरऑल बात यह है कि जो प्लेयर जितनी बार एस टाइटल तक पहुंचेगा नए सीजन्स में, उस प्लेयर की मेहनत उसके एस बैज से दिख जाएगी। है ना कमाल का फीचर? भाई मुझे तो ये एस बैज फीचर बहुत जबरदस्त लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताओ। अपडेट 0.19.0 3D इमोजी बबल फीचर। ये अमेजिंग फीचर गाइस न्यू अपडेट के चीयर पार्क के अंदर आया है। हमारी नॉर्मल इमोट स्क्रीन के सेंटर में ये फीचर भी ऐड कर दिया गया है। यहाँ से हम चीयर पार्क के अंदर आकर अपने इमोट्स और इमोजीज को स्विच कर पाएंगे और न्यू अपडेट में हमें कुछ इस तरह के 3D इमोजी बबल्स यूज करने के लिए मिलेंगे। अपडेट 0.19.0 के पैच नोट्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि ये स्पेशल फीचर सिर्फ चीयर पार्क के अंदर ही आया है और अगर ये न्यू इमोजी बबल फीचर किसी और मोड
मोड के अंदर भी ऐड किया जाएगा, तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। इन्वेंट्री में जिस तरह से इमोट्स का सेक्शन होता है, ठीक उसी तरह से ये इमोजीज का सेक्शन भी ऐड कर दिया गया है। और अपडेट 0.19.0 में आप यहाँ से अपने इमोजीज सेलेक्ट कर पाओगे। इनमें से कुछ इमोजी तो बहुत ही ज्यादा फनी है, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारे इमोजीज अपडेट आ जाने के बाद ऐड किए जाएंगे, क्योंकि ये जो इमोजीज आप अभी देख रहे हो ये बेटा वर्जन के फ्री इमोजीज हैं। सो ऑफिशियल अपडेट आ जाने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से इमोजीज ऐड किए जाने वाले हैं चीयर पाक के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा के जाना, और मैं लेकर आता हूँ आपके लिए इसी तरह का एक और अमेजिंग वीडियो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।